सो हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इस पर्टिकुलर सेक्शन की स्टार्टिंग होती है कि यदि कंपनी ने अपना डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर पे नहीं किया या मेंबर ने अपना डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर क्लेम नहीं किया, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज विद इन 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को जो भी अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट है उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक विद इन 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज के अंदर अंदर यूडीए दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यहां पर जब भी कंपनी ये पैसा ट्रांसफर कर देगी तो पैसा ट्रांसफर करने से विद इन 90 डेज के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट के अंदर यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर पर्सन का अमाउंट ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर हुआ है उसका नाम क्या है, उसका लास्ट लोन एड्रेस क्या था और अनपेड डिविडेंड का अमाउंट कितना है आपको ही मेंशन करना है और कितने डेज में ट्रांसफर करना है 90 डेज में। क्या बनाना है? स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बनाकर कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है साहब? यदि कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी की वेबसाइट पर भी प्लेस करना है, प्लस उसी के साथ साथ एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट होगी जो कि गवर्नमेंट आपको बता देगी, आपको उस वेबसाइट पर भी पब्लिश करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 30 डेज की एक्सपायरी के विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपने ये पैसा यूडीए में ट्रांसफर नहीं किया तो 7 दिन जो आपका ट्रांसफर पीरियड था, जो कि आपको 30 डेज की एक्सपायरी के 7 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर करना था, यदि आपने ये काम नहीं किया तो आपको 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस दिन तक के लिए जिस दिन तक आपने इस डिफॉल्ट को कंटिन्यू किया है, मतलब जिस दिन तक आपने पैसा यूडीए में ट्रांसफर नहीं किया है। अब यहां पर पैनल प्रोविजन भी है कि यदि आप सेक्शन नंबर 124 के प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करोगे तो यहां पर सेक्शन नंबर 124 में पेनल्टी बताई गई है। वो पेनल्टी है ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी एज वेल के लिए। कंपनी के लिए ₹1,00,000 प्लस 500 रुपीज पर डे और मैक्सिमम जो होगा यहाँ पर इट इज अबाउट 10 लाख रुपीज। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 25,000 रुपए, 25,000 के साथ साथ आपको 100 रुपीज पर डे लगेगा और 100 रुपीज पर डे के साथ साथ आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज रहेगा। फिर अब साहब यहाँ पर यूडीए में पैसा कितने समय तक रहेगा? तो मालिक यूडीए में पैसा जो है वो आपके 7 ईयर्स तक रहेगा और यदि 7 ईयर्स तक भी क्लेमिनेंट ने अपना अमाउंट क्लेम नहीं किया तो बेटा जी उस केस में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर डायरेक्टली ये पैसा जो है वो आईईपीएफ यानी कि सेक्शन नंबर 125 में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 124 जो है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डीएलपी में मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ में जहां पर बात करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 125।